हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है चित्रकूट में भरत का आगमन। राम के वनवास के बाद जब भरत अयोध्या लौटे तो महाराज दशरथ देह छोड़कर स्वर्ग से धार चुके थे। पंछी उड़ गया था और एक अनचाहा सन्नाटा पूरे राज्य पर छा गया था। भरत ने धीरे धीरे सारे समाचार जाने। इस सारे घटनाक्रम में उनकी अपनी माँ का दोष ही उन्हें सबसे अधिक क्लेश पहुँचाने वाला लगा। और जब यह ज्ञात हुआ कि माँ की बुद्धि पर ओछे विचार वाली दासी मंथरा ने उन्हें भड़काकर संकीर्ण बनाया था, तो शत्रुघ्न ने उस कुबड़ कमर पर लात मारते हुए उसे बुरी तरह अपमानित किया। लेकिन अब हो ही क्या सकता था, पिता अब वापस नहीं लौटते। घटनाक्रम बहुत आगे बढ़ गया था, इसलिए भरत ने शांतिपूर्वक विधि विधान से पिता के अंतिम कर्म पूरे किए। पिंडदान किया, उनका तर्पण किया और इसके बाद अयोध्या मानो ऐसी हो गई जैसे वह अनाथ हो। महर्षि वशिष्ठ ने जब भरत से राज्य पर आसीन होने के लिए कहा तो भरत ने अस्वीकार करते हुए उन्हें यह तर्क दिया, हे गुरुदेव, पिता से वचन माँ ने मांगे थे, मैंने नहीं, और मेरे लिए राज्य की आकांक्षा भी माँ के मन की उपज है, मेरी नहीं। अतः बड़े भाई के होते हुए यह राज्य मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? जब राम के साथ लक्ष्मण वन को जा सकता है और दोनों माताएं उन्हें आज्ञा दे सकती हैं, सीता भाभी वन में जा सकती हैं, तो क्या वे माताएं मेरे लिए पक्षपात करेंगी? क्या मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी? यह कहते हुए भरत ने कहा, ऋषिवर, आप महाज्ञानी हैं, हमें दिशा देने वाले हैं। यह राज्य आपके ही सत परामर्श पर इतना बड़ा विशाल राज्य बना है। इसकी कीर्ति में आपकी तपस्या आधार की तरह स्थित है। मुझे आपका आदेश चाहिए। मैं राज्य के वास्तविक अधिकारी को लेने जाना चाहता हूँ। अभी भरत यह कह ही रहे थे कि उन्हें अपने पास ममता की मंद मंद आहट सुनाई दी। भरत ने पीछे मुड़कर देखा तो माता कौशल्या खड़ी थीं। वह दौड़कर उनके पास गए और चरणों में गिरकर बोले, माँ, आज तुम्हारा यह पुत्र तुमसे भिक्षा मांगता है। मुझे अयोध्या को बचाने का, उसे अनाथ होने से रोकने का अधिकार दो माँ। मैं राम को लौटा लाने की आज्ञा चाहता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि जिस भाव से आपने राम को वन जाने की आज्ञा दी, लक्ष्मण और सीता को वन जाने की आज्ञा दी, मुझे भी आज्ञा दो माँ, ताकि मैं अयोध्या पर लगी राहु केतु की दशा को कुछ कम कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी वत्स, सच मुझे तुमसे यही आशा थी, और आज सोचती हूँ कि शायद देव ने अयोध्या के लिए यही निश्चय किया हो। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जब यह सब कुछ घट रहा था तो मुझे रह रहकर तुम्हारी याद आ रही थी। काश उस समय तुम होते तो तुम्हारे पिता को असमय यह शरीर छोड़कर स्वर्ग न सिधारना पड़ता। वत्स, राम राजा तुम बनो या राम, मेरे लिए एक ही बात है। पर तुम्हारी माता ने जिस प्रकार तुम्हारे लिए राज्य का प्रस्ताव किया वह शोभनीय नहीं था। मत करो उस माँ का जिक्र। मेरी माँ ने जो पाप किया है मैं उसका दंड भोगने का अधिकारी हूँ, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। इसलिए मेरा यह निश्चय है कि मैं वन में जाकर या तो राम को लौटा लाऊंगा, वरना उन्हीं का अनुसरण करूंगा। जाओ वत्स, जाओ, प्रभु तुम्हारी यात्रा सफल करें। अयोध्या से पूरी सेना, माता, गुरु वशिष्ठ और महाराज जनक आदि के साथ भरत का यह काफिला राम की खोज में आगे बढ़ गया। निषाद राज गु से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर गए हैं। यहीं गु ने उन्हें बताया कि किस प्रकार लक्ष्मण ने बड़े भाई की सुरक्षा के लिए धनुष बाण उठाकर जागकर वह रात्रि काटी थी। राम के लिए सुखदायी शैया तैयार की, उस पर उन्हें भली भांति सुलाया। मैंने लक्ष्मण से कहा, भैया तुम भी राजमहल में पले हो, तुम्हें कष्टों का अधिक अनुभव नहीं है। रामचंद्र की रक्षा के लिए रात भर हम जागते रहेंगे, तुम सो जाओ। किंतु लक्ष्मण ने हमें सांत्वना देते हुए कहा, हे निषाद राज, जब श्री राम सीता के साथ
भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मेरे लिए वैभव युक्त शैया का क्या प्रयोजन। और देखो हे गुरुराज, संपूर्ण देवता और राक्षस मिलकर भी जिस व्यक्ति के वेग को युद्ध में नहीं सह सकते, वे श्री राम सीता के साथ तिनकों पर सो रहे हैं। और भाई भरत, पता नहीं क्यों लक्ष्मण को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि राम के वन आ जाने से महाराज दशरथ अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। वे तो तभी व्याकुल हो उठे थे जब महर्षि विश्वामित्र उन्हें केवल कुछ मास के लिए अपने साथ ले गए थे, और अब तो यह वनवास 14 वर्ष का है। अवश्य ही अब अयोध्या विधवा हो जाएगी। माता कौशल्या और मेरी माँ सुमित्रा भी जीवित रह पाएंगे या नहीं। संभवतः शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा में माँ सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के दुख से दुखी माता कौशल्या जी नहीं पाएंगी। लक्ष्मण की इस विरह दशा को जानकर भरत मूर्छित से हो गए और उस जगह लेटते हुए उस मिट्टी से अपने शरीर को लीपते हुए मानो उन्हें असीम सुख मिल रहा था, जहाँ राम ने एक रात्रि विश्राम किया था। यहाँ से चलकर भरत भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए और उनसे दिशा पाकर चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। भरत चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे। उधर राम सीता और लक्ष्मण के साथ एक समतल प्रदेश पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अकस्मात लक्ष्मण ने आकाश में उड़ती धूल को देखा और साथ ही उन्हें कोलाहल का स्वर सुनाई पड़ा। लक्ष्मण के मन में संदेह उठा कि यह धूल अवश्य ही भरत की सेना की धूल हो सकती है। अभी वे सोच ही रहे थे कि सेना के कोलाहल से भयभीत हाथियों के कितने ही मतवाले यूथपति इधर उधर भाग खड़े हुए। यह देखकर राम भी आश्चर्य से भर गए और बोले, यह क्या उत्पात होने का संकेत दे रहा है। देखो लक्ष्मण, ये क्या है? यह हाथियों में भगदड़ कैसी मच गई और यह वातावरण में शोर किस बात का हो रहा है। हे लक्ष्मण, जाओ पता तो लगाओ, यह गर्जना और तुमुलनाद किस बात का संकेत है। कहीं कोई मतवाला सिंह तो नहीं आ गया या कोई उद्दंड राजकुमार शिकार खेलने आ गया हो, क्योंकि यहाँ तो अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी कठिन है। यहाँ पर किसी हिंसक पशु या राजा का आक्रमण कैसे हो सकता है। संशय और चिंता से भरे लक्ष्मण फूलों से भरे एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और चारों दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व की ओर दृष्टिपात किया। सामने का दृश्य देखकर लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और रथों से युक्त पैदल सैनिकों के साथ इधर की ओर ही बढ़ी आ रही थी। उसकी ध्वजा को देखकर लक्ष्मण को यह निश्चय हो गया कि यह सेना अयोध्या की है और यह ध्वज अयोध्या का है। यह देखते ही लक्ष्मण पेड़ से नीचे उतर आए और शीघ्रता पूर्वक राम से बोले, आप आग बुझा दीजिए। आग का धुआं संकेत देखकर सेना यहीं चली आएगी और देवी सीता गुफा में चली जाएं। कृपा करके आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें। मेरा धनुष और मेरा कवच मेरे साथ है। लेकिन लक्ष्मण, भला सोचो तो, यह सेना किसकी हो सकती है? जिस सेना के रथ पर अयोध्या का ध्वज लहरा रहा हो, वह सेना किसकी हो सकती है भैया? यह निश्चय ही कैकेयी का पुत्र भरत है, जो राज्य ग्रहण करके अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। तुम मूर्ख हो लक्ष्मण, बात को बिना समझे आवेश में आ जाते हो। भला भरत हम पर आक्रमण क्यों करने आएगा? तुमने अब तक भरत को पहचाना नहीं और तुम कैसे कह सकते हो कि इस पर अयोध्या की ध्वजा दिखाई दे रही है? क्रोधित न हो भैया, यह सेना अभी आपके सम्मुख आई जाती है। आप मेरी मूर्खता पर बाद में विचार कर लेना, पहले धनुष बाण हाथ में ले लो। अभी यह विचार हो ही रहा था कि दूर एक वृक्ष के पीछे से एक रथ दिखलाई पड़ा, जिस पर ध्वजा का चिन्ह अंकित था। इन पर सवार घुड़सवार और यह रथ इधर ही आ रहे थे। राम भी अपना धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चले गए, कवच बांध लिया और अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मण ने कहा, हे राम, यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज कुछ ही देर में हमारे अधिकार में आ जाएगा। आज मैं अपनी इच्छा से उस भरत को भी बता दूंगा कि युद्ध कैसे किया जाता है।
किंतु दुख यह है कि हमें संचालक के अविवेक के कारण अपनी ही सेना से लड़ना होगा। भैया, यह भरत हमारा शत्रु है। इसी के कारण मुझे आपको और सीता भाभी को राज्य से वंचित होकर वन वन भटकने को बाध्य होना पड़ा है। मेरी बात अब भी मानो लक्ष्मण। मैं तुम्हारे साथ धनुष लेकर यहाँ तो आ गया हूँ, परंतु एक बार भरत का मंतव्य जान लेना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भरत को पहले अपना मंतव्य बता देना चाहता हूँ और अब समय आ गया है कि उसकी क्षुद्रता का उसे प्रसाद दिया जाए। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले का अपकारी रहा हो उसे मारने में कोई अधर्म नहीं होता। इसने हमारा बड़ा अपकार किया है। तुम फिर गलत सोच रहे हो लक्ष्मण। अपकार हमारा किसी ने नहीं किया, माता तो केवल माध्यम बनी है। यह सब क्रिया व्यवहार विधाता के संकेत से संचालित होता है। तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? देखिए, शायद भरत का वध भी विधाता के हाथ से संचालित हो। लेकिन लक्ष्मण, माता केकई का दंड तुम भरत को नहीं दे सकते जब तक यह न जान लो कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आ रहा है। मैं तो भरत और केकई दोनों के उद्देश्यों में एक ही बात पाता हूँ, और वह है अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए अधर्म करने में भी नहीं हिचकना। उस समय मैंने आपकी अवज्ञा न करते हुए पिता के आदेश का पालन किया और आपके साथ वन चला आया। लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे भीतर जो क्रोध का ज्वालामुखी धधक रहा है और जो तिरस्कार मैंने झेला है, उसे इस सेना पर उड़ेल कर राख कर दूंगा। यह चित्रकूट का वन आज रक्त के झरने बहा देगा। आज भरत का सेना सहित वध करके मैं अपनी धनुर्विद्या के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।